हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लेडीज़ फिंगर। एंड मेरे चैनल की जो एक सबसे ख़ास बात है या फिर आई शुड से कि मेरे चैनल का जो यूएसपी है वो ये है कि मैं बातें बहुत करती हूँ और मुझे आप सबसे बात करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपका जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे मुझे लगता है कि मे बी यू लाइक मी टॉकिंग टू यू, सो थैंक यू। तो दोस्तों एक्चुअली अभी 2 दिन पहले ना टीचर्स डे होके गया है। इंडिया में 5 सितंबर जो है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो हम जब छोटे थे, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ घटना अपने बचपन की। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीचर्स डे बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता था हमारे स्कूल में। और उसमें प्रोग्राम्स होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती थी, डांसेस होते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होता था, बहुत सी चीज़ें होती थी। और एक और हाईलाइट था हमारे स्कूल में, वो ये था कि जो हम जब छोटे क्लास में थे तो जो बड़े क्लास के भैया दीदी लोग थे, से क्लास 12th, यूजुअली 12th या 11th जो स्टैंडर्ड था, वो बच्चे आते थे और वो हमें पढ़ाते थे उस दिन। एंड टीचर्स तो रहते थे स्कूल में बट वो पढ़ाते नहीं थे, और हम सब टीचर्स के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते थे, कार्ड्स बना के जाते थे। एंड इट वॉज़ वेरी नाइस डे। बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं मेरे मन में उस दिन की। बट दोस्तों उस वक्त मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी जो होती थी जनरली, शायद इस वक्त भी होती हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये तो मुझे पता तब चलेगा जब मेरा बेटा बड़ा होकर स्कूल जाएगा, बट आई रियली विश ऐसा ना होता हो। दोस्तों क्या होता था ना कि टीचर्स के कुछ पेट स्टूडेंट्स होते थे उस वक्त, और वो बहुत कम होते थे, शायद 1 या 2 हर क्लास से। एंड वो स्टूडेंट्स उनके पेट क्यों होते थे, जहाँ तक मुझे समझ में आता था कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे, इसलिए वो टीचर्स के पेट स्टूडेंट्स होते थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। बट मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि अगर बाकी बच्चे आपके सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो आपके पेट क्यों नहीं है। दोस्तों क्या है ना, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एक बच्चे के लिए टफ़ या इजी नहीं होता, ट्रस्ट मी। अब आप कहोगे कि नहीं यार, मैथ्स तो बहुत टफ होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं ना। आजकल तो पता नहीं क्लासेस भी होती हैं मैथ्स को अच्छे से फ़न वे में सिखाने की, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है स्कूल से शुरू होती है। एंड इस चीज़ के पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि उस पर्टिकुलर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैथ्स का टीचर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बच्चे के साथ कैसा बिहेव करता है, अगर वो उस बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट है या फिर अगर वो उस बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली है या फिर अप्रोचेबल है, तो उस सब्जेक्ट का जो परसेप्शन है उस बच्चे के मन में, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द बिहेवियर ऑफ द टीचर टुवर्ड्स दैट चाइल्ड। ऑब्वियसली अगर टीचर अच्छा है तो बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगेगा, और अगर वो सब्जेक्ट लाख मुश्किल हो यार, 4 बार पढ़ेगा अपने आप समझ आएगा, सीरियसली। और अगर वो टीचर अच्छा नहीं है तो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ईजी से ईजी सब्जेक्ट हो, बीट हिंदी हो, आई मीन ऑब्वियसली हमारे टाइम में हिंदी वॉज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट अराउंड, तो भी वो सब्जेक्ट उस बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि एक बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, वो सब्जेक्ट्स के रूप में टीचर्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चा मैथ्स की कॉपी उठा रहा है तो उसको मैथ्स नहीं दिखेगा, उसको अपने टीचर का चेहरा दिखेगा। एंड ही रिमेंबर कि उस टीचर ने उसको डांटा था, या फिर उसको शायद चांटा लगा दिया था, या फिर उसको सबके सामने पनिश किया था, तो उस बच्चे का दिल नहीं करेगा मैथ्स पढ़ने का। और वहीं पे अगर वो बच्चा ये सोचे कि अरे यार ये सर तो कितने अच्छे थे, उन्होंने मुझे जोक सुनाया था, मैंने एक बहुत ही स्टूपिड सी मिस्टेक की थी तो वे मुझे बहुत प्यार से समझाया था कि नहीं देखो ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे मुझे करेक्ट किया था, एंड ही इज़ ऑलवेज एनकरेजिंग। मैं कभी भी उनके पास जा सकता हूँ या जा सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स लेके, एंड ही इज़ ऑलवेज वेलकमिंग कि आओ मैं सिखाऊँ, तुम्हें समझाऊँ, तो वो बच्चा मैथ्स की कॉपी उठा के पढ़ने लगेगा। तो दोस्तों ये मैं मानती हूँ, देखिए कि टीचिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कठिन जॉब है, क्योंकि जो लोग सारी ज़िंदगी अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो बहुत मुश्किल काम है एक ही सब्जेक्ट को हर रोज़, या हर रोज़ नहीं बट हाँ हर साल वही एक सब्जेक्ट चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक रिपीट करना। वही क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो ऑब्वियसली लाइफ में एक एंथुजियाज्म नहीं रहता, बोरियत भर जाती है। बट मैं टीचर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये भी सोचिए कि आप उस बच्चे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं।
हर साल नए बच्चे आते हैं और हर साल वो बच्चे आपको इतना बड़ा मानते हैं कि यार ये मैथ्स के टीचर हैं, ओ माय गॉड कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया। एंड ऑनेस्टली मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे मैथ्स के तो टर्म्स भी नहीं पता ज़्यादातर कि क्या होते हैं। बट हाँ, हर साल नया लॉट आता है बच्चों का, नया बैच आता है बच्चों का, और वो आपको बहुत ऊपर खड़ा करके रख देते हैं। आपकी एक थोड़ी सी या छोटी सी गलती उस एक बच्चे के लिए कितनी भारी पड़ जाती है, उसकी सारी ज़िंदगी के लिए शायद वो सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगता, उसका मन नहीं करता पढ़ने का। तो मैं बस इतना कहूँगी कि बच्चों की साइकोलॉजी इसमें एक्चुअली बहुत अलग होती है। और अगर कोई बच्चा आपका फेवरेट नहीं है, तो अगर वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स उस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको अपना पेट या नॉन पेट कैटेगराइज कर दीजिए, आप ये जानने की कोशिश करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ आ रहा है, या फिर बच्चा अगर आपसे डर रहा है तो क्यों डर रहा है। बिकॉज मेरे हिसाब से हाँ, ऑब्वियसली सी स्ट्रिक्टनेस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर, वो मैं बात ही नहीं कर रही यहाँ पे मैं बस ये बात कर रही हूँ कि एक बच्चा एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करता है और उसके लिए वो सब्जेक्ट कैसे फ्रेंडली रहे, उसको उस सब्जेक्ट से डर ना लगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि उसको अपनी टीचर से डर ना लगे, तभी वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएगा। एंड दैट्स इट, मुझे बस इतना ही कहना था। और आई होप आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, समझ आई हो। एंड इफ़ येस देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। एंड अगर आपको मुझसे कुछ भी कहना है, कोई भी बात करनी है, देन प्लीज़ लीव इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी थैंकफुल। सो till my next video, take care, God bless, thank you.